मम्मी के फोन थे मन्नू दीदी ने मैसेज कर रहा है। यो तरीका निकाला है मन्नू दीदी तक पहुंचने का। बता। एडो, मीत कह रही थी कि वो पगफेरी की रस्म निभाने के लिए अपने मायके जाना है। मैं साथ में चला जाता हूँ पगफेरी की रस्म करवाने। तू यहाँ इसलिए आया था? यो तरीका सूझा तन्ने? हाँ, और इसीलिए लाया था तुम्हें यहाँ पे पगफेरी की रस्म करवाने, क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार मुझे मानुषी के बारे में कुछ नहीं बता रहा। तुम असल में जानती हो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ना मेरे मन में कई सवाल हैं जिसके जवाब मानुषी को देने होंगे। क्योंकि अगर मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिले ना तो उन्हीं सवालों की आग में मेरा मन जलता रहेगा, मुझे तकलीफ होती रहेगी, मैं परेशान होता रहूंगा। इसीलिए मानुषी का मेरे सामने आना बहुत जरूरी, मानुषी का उन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। और जब तक मुझे मानुषी उन सवालों के जवाब नहीं दे देती ना, मैं नहीं मानने वाला। जानती हूँ मैं कि तेरा दीदी से मिलना कितना जरूरी है, समझती हूँ मैं। पर ये तो गलत है ना, तू दामाद है इस घर का, एक इज्जत है तेरी। हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है जिसे पार ना करना चाहिए। तन्ने दीदी तक पहुंचना था ना, तो तू बोलता मन नहीं कि मैं तेरे मायके चल रहा हूँ तेरी बहन का पता लगाने। यूं पग फेरे का नाम लेके झूठ बोलने की जरूरत ना थी। अरे तन्ने ऐसे तड़पने की, झूठ बोलने की जरूरत ही ना है। मैं तो खुद ही इस चक्कर में लगी थी कि कैसे मिलवा दूं तन्ने मन्नू दीदी थे। एक बार सोच लेता, अगर मम्मी यो देख लेती तो कितनी ठेस पहुंचती उनके दिल को। तू इतने अच्छे घर का लड़का है, तन्ने ऐसी हरकत करते देख मन ने इतना बुरा लग रहा है तो तन्ने तो और ध्यान देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सोच के देख, कोई भी देख लेता तो क्या सोचता तेरे बारे में? भाड़ में गए सब, भाड़ में गई तुम और भाड़ में गए वो सब जो इस बारे में कुछ भी सोचते हो। मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या शादी वाले दिन मंडप से भागने से पहले तुम्हारी बहन ने एक बार भी सोचा? क्या तुमने उसी मंडप में उसकी जगह लेने से पहले एक बार भी सोचा? तो फिर मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं, क्यों किसी की परवाह करूं? धीरे बात कर। देख मम्मी और दादी नीचे ही है, उन्हें पता चल जाएगा हमारे रिश्ते के। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम किस रिश्ते की बात कर रही हो? ये कोई रिश्ता नहीं है, एक बंधन है जिससे मैं घुट रहा हूं, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। तुम समझो इस बात को। सुन मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो। धोखा देना, झूठ बोलना, दिखावा करना, ये तुम बहनों की आदत है, मेरी आदत नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, समझी ना, जो ये झूठा नाटक खींचता चला जाऊं। और इसके बाद मेरी बला से अगर तुम्हारे परिवार को पता लगता है कि इस रिश्ते की असलियत क्या है, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, तो पता लगे। कम से कम हमें ढोंग तो और नहीं करना पड़ेगा ना। घुटन होती है मुझे इस बंधन से, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे बंधन, नहीं बर्दाश्त होती तुम। नहीं मानता हूं मैं तुम्हें अपनी पत्नी, नहीं मानती है मेरी मां तुम्हें अपनी बहू। हम पर जबरदस्ती थोपा हुआ एक फैसला हो तुम, और इस सच को ना तुम बदल सकती हो ना कोई और। मैंने आज तक ना तुम्हें अपनी पत्नी की जगह दी है, ना कोई दर्जा दिया, और ना ही आने वाले कल में कभी तुम्हें अपनी पत्नी की जगह या दर्जा दूंगा। समझी तुम? समझी तुम? बहुत समझदार बनती हो ना तुम, सबके दिल की बात जानती हो। तो एक एहसान करना हम सब पर, आइंदा उस घर में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना।
वही मैं सोचूं, इतनी जल्दी मेरा जादू इस मीत अहलावत के सर से कैसे उतर गया। मीत, तुझे दुनिया का कोई भी हैंडसम लड़का अपने सामने खड़ा करने से रहा, और इस मीत अहलावत जैसे रोमांटिक और हैंडसम बंदा मीत तुझे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करने से रहा। और प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। माँ वो गुस्से में था इसलिए। दामाजी मेरी मीत ने कभी पत्नी का दर्जा ना देंगे, कभी अपने परिवार की बहू ना मानेंगे। माँ तू शांत हो जा माँ। जब उस परिवार और दामाद जी ने तुझे बहू के रूप में स्वीकारना ही ना था, तो राजवर्धन भाई साहब, जिन्होंने अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी, मैंने वादा किया था कि तुझे बहू ना बेटी बनाकर रखेंगे। जब वो अपना वादा पूरा ना कर सकते तो तुझे ब्याह करे क्यों ले गए यहाँ से? ये शादी और ब्याह है, कोई मजाक ना है। ना, मैं अभी के अभी राजवर्धन भाई साहब ने फोन करके पूछती हूँ तेरे साथ ऐसा क्यों किया उन लोगों ने। मानो सुन मेरी बात, सुन बैठ। क्यों किया उन लोगों ने तेरे साथ ऐसा? माँ बड़े दिल वाले अंकल की गलती ना है माँ। वो साथ देते हैं मेरा हमेशा। माँ मीत की भी गलती ना है। उसने सपने देखे थे मन्नू दीदी के, और उसका ब्याह किससे हो गया? मेरे थे। उसका दिल टूटा है। उसकी फैमिली ने पसंद किया था मन्नू दीदी को, और उन्हें बहू के रूप में कौन मिला? बता कौन मिला? मैं मिली। माँ उनके सपने टूटे हैं, और जब सपने टूटते हैं तो उनके टुकड़े तो दिल पर जाकर लगते हैं ना। उन टुकड़ों को एक एक करके निकालने में समय तो लगता है ना, और उसके बाद ही कहीं जाके जख्म उभरते हैं। मीत और उसकी फैमिली के साथ बस वही हो रहा है। माँ इन सब में हमें उन्हें समय तो देना पड़ेगा, इस रिश्ते को अपनाने का, उन्हें दूसरी नजर से देखने का। उनकी गलती ना है माँ।